गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम अगेन। आज फिर कक्षा 4 के लिए साइंस लेकर आए हैं। इसके पहले हम लोग एक चैप्टर शुरू किए थे, एडॉप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन ना, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि पौधों में विशेष लक्षण होते हैं, विशेष गुण होते हैं जो अलग अलग इन्वायरमेंट में उन्हें जिंदा रहने में मदद करते हैं। जिसके आधार पर हम लोग पढ़े थे कि पौधों को दो भाग में बांटते हैं, एक टेरेस्ट्रियल एंड दूसरा एक्वेटिक, स्थलीय पौधे और जलीय पौधे। आज हम स्थलीय पौधों में पाए जाने वाले एडॉप्टिव कैरेक्टर्स यानी कि अनुकूलन के लक्षण को जानेंगे, पढ़ेंगे कि स्थल पर पाए जाने वाले पौधों में कौन कौन से गुण होते हैं। उसके बाद फिर अगली बार जब पढ़ेंगे तो हम लोग जलीय पौधों के बारे में पढ़ेंगे। आज स्थलीय पौधों में देखें तो हम पाते हैं कि स्थल पर भी पौधे अलग अलग क्लाइमेट में पाए जाते हैं। कुछ पौधे बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलर रीजन में, ठंडे प्रदेशों में। कुछ पौधे बहुत गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं जैसे डिजर्ट, रेगिस्तान। तो कुछ पौधे रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जहाँ सालों भर मौसम बहुत अच्छा होता है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, ठंडा भी पड़ता है। कुछ पौधे समुद्र के किनारे पाए जाते हैं जहाँ की जमीन बलुआही होती है, पानी अधिक होता है आसपास, तेज हवाएं चलती है, दिन में गर्मी पड़ती है। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन में पाए जाते हैं पौधे। आज हम देखें कि इन सबों में कौन कौन से अलग अलग गुण होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है एडॉप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ कोल्ड रीजन, यानी कि ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले पौधों के अनुकूलित लक्षण। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ बर्फ जमा होता है वहाँ के जो पौधे होते हैं उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए, द फर्स्ट इज कॉनिकल शेप ऑफ द ट्री। पौधे की बनावट शंक्वाकार होती है, कॉनिकल। उनका शीर्ष पतला और आधार चौड़ा होता है ना। कॉनिकल मीन्स ऐसा ना, ऐसा पौधे बने होते हैं। नीडल शेप्ड लीव्स, उनकी पत्तियां नुकीली होती है, पिन की तरह, सुई की तरह, नीडल की तरह। ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ के एनवायरनमेंट के कारण। सबसे पहले हम देखें कि कोल्ड रीजन का एनवायरनमेंट क्या होता है। वहाँ सालों भर बर्फ जमा रहता है, अधिकांश समय में अधिक ठंड पड़ती है, चारों तरफ बर्फ जमे होते हैं। इससे बचने के लिए उनका बनावट कॉनिकल होता है कि यदि कॉनिकल है तो बर्फ आसानी से स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है ना। द शेप ऑफ द ट्री इज कॉनिकल टू हेल्प देम टू स्लीप ऑफ द स्नो and the needle shaped leaves also help them to sleep off the snow। इस तरह से पत्ती और वहाँ के जो पौधे हैं आसानी से उन पर बर्फ नहीं जमता है और वे जीवन यापन अपना पूरा करते हैं, हमेशा हरे भरे होते हैं। एग्जाम्पल है इसका पाइन, सेदार है ना, चील का पौधा, देवदार का पौधा। नेक्स्ट है एडॉप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ हॉट रीजन। वैसे पौधे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, वहाँ सालों भर गर्मी अधिक पड़ती है, पानी की बहुत कमी रहती है। अधिक गर्मी और पानी की कमी से बचने के साथ साथ वहाँ की जमीन बलुआही होती है। इन तीनों कंडीशन से बचने के लिए वहाँ के पौधों में जो गुण होते हैं, एडॉप्टेशन होते हैं, वे क्या क्या है सो देखिए। फर्स्ट है लॉन्ग एंड डीप रूट्स। उनकी जड़ें लंबी होती है और बहुत गहराई में फैली होती है, क्योंकि बलुआही मिट्टी में पानी रिस करके बहुत नीचे चला जाता है। ग्रीन स्टेम, उसके तने हरे होते हैं और ये तने हरे इसलिए होते हैं कि वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े होंगे कि पौधों में भोजन बनाने का काम पत्ती का होता है, लेकिन रेगिस्तानी पौधों में, हॉट रीजन में जो पौधे पाए जाते हैं, डिजर्ट प्लांट में, फोटोसिंथेसिस यानी कि भोजन बनाने का काम उनका स्टेम करता है। नेक्स्ट है फ्लेसी स्टेम टू स्टोर वाटर। इसके अलावा उनके जो तने होते हैं वे मांसल होते हैं, उसमें पानी इकट्ठा होता है। जब पौधों को पानी मिलता है तो अधिक पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और उनके तना में स्टोर होते हैं। लीव्स रिप्लेस्ड बाय स्पाइन्स, और कैक्टस जैसे पौधे या और भी रेगिस्तानी पौधों में प्रायः पत्तियां नहीं रहती है, पत्तियां कांटों में बदल जाती है ना। ऐसा इसलिए होता है ताकि उनके सेट से पानी कम निकले। नेक्स्ट है जिसके इसके एग्जांपल है कैक्टस, बहुत कॉमन एग्जांपल है कैक्टस, जो हर जगह रेगिस्तान में पाया जाता है। थर्ड है एडॉप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ
रेन फॉरेस्ट। ये तीसरा है रेन फॉरेस्ट, यानी कि वैसा क्षेत्र जहाँ सालों भर में मौसम हमेशा बदलते रहता है, गर्मी भी पड़ती है, ठंड भी पड़ता है, बारिश भी होती है ना। यहाँ के जो पौधे होते हैं वे सर्वाधिक विकसित होते हैं, उनके जड़, तना, पत्तियां काफी विकसित होती है। हर प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, हर प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। विशाल वृक्ष भी पाए जाते हैं, ट्रीज, श्रूप्स, झाड़ी भी पाए जाते हैं, लत्ते वाले पौधे पाए जाते हैं, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, है ना, हर्ब्स पाए जाते हैं। कॉमन एग्जांपल है बनियान, मैंगो, बहुत सारे पौधे हैं जो इनमें पाए जाते हैं। यहाँ घना होता है वृक्ष। चौथा एडोप्टेशन है एडोप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ कोस्टल रीजन, यानी कि कोस्टल रीजन कहते हैं समुद्र के किनारे, समुद्र तट, समुद्र के किनारे भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जबकि हम जानते हैं कि समुद्र के किनारे प्रायः बालू होता है और वहाँ हवाएं तेज चलती है, दिन में बहुत तेज धूप निकलता है, हवा में नमी रहती है। देयर इज ए लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग द डे एंड द लैंड इज सैंडी। इस तरह से सैंडी लैंड, बलुआही मिट्टी, एक्सट्रीम हीट और मॉइस्चर से बचने के लिए वहाँ के पौधों में कौन कौन से गुण होते हैं। द फर्स्ट है लॉन्ग एंड डीप रूट्स, वहाँ के पौधे की जड़ें भी लंबी और गहरी होती है, क्योंकि ऊपर में बालू होता है तो नीचे बहुत गहराई में मिट्टी में जड़ें फैलती है ताकि वे पानी एब्जॉर्ब कर सके। स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल स्टेम, वहाँ चूंकि तेज हवाएं चलती है उससे बचने के लिए वहाँ के पौधे कोस्टल रीजन में, समुद्र तट के जो पौधे होते हैं उनके तने मोटे होते हैं और लचीले होते हैं, तेज हवा से वे टूटते नहीं है, झुक जाते हैं। थिक एंड शाइनी लीव्स, वहाँ की पत्तियां मोटी होती है और बहुत चमकदार होती है जिससे कि सूरज के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। कॉमन एग्जांपल है कोकोनट, समुद्र तट के किनारे खजूर के पेड़, ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं जो इन लक्षणों के कारण आसानी से रह लेते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि स्थल पर भिन्न भिन्न मौसम और जलवायु में पाए जाने वाले पौधों के गुण क्या क्या होते हैं। अब आपके लिए वर्क का टाइम है, नाउ इट्स टाइम फॉर योर टास्क। विच पार्ट ऑफ कैक्टस मेक फूड, आपको बताना है कि कैक्टस में कौन सा भाग भोजन बनाने का काम करता है, क्योंकि कैक्टस में पत्तियां नहीं होती है। राइट टू एडोप्टेशंस इन प्लांट्स ऑफ पोलर रीजन, ध्रुवीय प्रदेश, ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले पौधों के 2 एडोप्टेशन लिखना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।